हाय गाइस, मैं आपका दोस्त महमूद आज आपके लिए लेकर आया हूँ शॉर्ट ट्रिक्स सर्कल होल कंसेप्ट विदाउट फार्मूला कि हम सर्कल के क्वेश्चन करेंगे विदाउट फार्मूले पे। मान लो हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक सर्कल है, ये सर्कल है। देखो, इसके लिए आपको सर्कमफ्रेंस का रेडियस निकालना हो या एरिया निकालना हो या इसका आपको सर्कमफ्रेंस निकालना हो, उसके लिए आपको फार्मूले याद रखने पड़ते हैं। बट मैं आपके लिए और शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आया हूँ कि आपको विदाउट फार्मूले के हिसाब से आपको ये इनकी वैल्यू जो है आपको निकल जाएगी। उसके लिए आपको तीन चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। ये जो आर है ये है रेडियस, इसका जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो है 7। और इसका जो ये सी है, सी सर्कमफ्रेंस, इसका जो सर्कमफ्रेंस होता है हम फार्मूला नहीं याद रखेंगे, हम इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखेंगे। स्टैंडर्ड वैल्यू है इसकी 44। और एरिया जो होता है सर्कल का, और वो एरिया होता है 154। इसका क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू है इसकी। ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। आर आपको याद रखना है 7 के बराबर है, सर्कमफ्रेंस आपको याद रखना है 44 के बराबर है, और एरिया आपको याद रखना है 154 के बराबर होता है। इसका स्टैंडर्ड वैल्यू होती है इनकी ये। और इसके हिसाब से अगर हम क्या करें, ये जो हमारा रेडियस है, ये आर जो है, आर हमारा क्या है, रेडियस। और ये जो होता है सर्कल का, ये जो पूरा जो बाहर वाला एरिया होता है जो गोल, इसे हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। और इसका जो अंदर वाला है, अंदर वाला पोर्शन है, अंदर वाला ये जो पोर्शन है, इसे हम बोलते हैं एरिया। अब अगर हम मान लो इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है यहाँ पर 28 है। मान लो इसका जो रेडियस है वो 28 है। तो अब हम इस जो स्टैंडर्ड वैल्यू यहाँ पर दिएगी, इसके हिसाब से कैसे हम पता करेंगे इसका रेडियस क्या है, इसका सर्कमफ्रेंस क्या है और इसका एरिया क्या है। अब देखें, आपके सामने मैं इनको शॉर्ट ट्रिक से करने लगा हूँ। हमारे पास रेडियस गिवन है, रेडियस है 28। हमें सर्कमफ्रेंस भी निकालना है, एरिया भी निकालना है, और रेडियस, हम रेडियस भी देखें इसका क्या है। देखो जी, हमारे पास रेडियस, एक तो रेडियस हमारे पास गिवन है, रेडियस है हमारे पास 28। हम क्या करेंगे, 28 को डिवाइड करेंगे अपने रेडियस के साथ जो हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसके साथ डिवाइड करने, तो ये यहाँ से हमारे पास मालूम निकलेगा हमारे पास क्या, 4। 7 4 सा 28। तो एक चीज़ और याद रखें, हमारे पास रेडियस और सर्कमफ्रेंस होते हैं वो सेंटीमीटर के बराबर, सेंटीमीटर में होते हैं। किस में होते हैं, सेंटीमीटर में। जो एरिया होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। आप ये चीज़ भी याद रखें। हमारे पास रेडियस अभी निकला है, हमने 28 को 7 से डिवाइड किया, हमारा आया 4। अब हम सर्कमफ्रेंस कैसे निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस निकालेंगे हम क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंस हमारे 44 है, हम क्या करेंगे 44 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, 4 4 ज़ा 16, यहाँ जाएगा 6, 1 कैरी, 4 4 ज़ा 16 और 17। हमारे पास सर्कमफ्रेंस भी निकल गया है 176। ये निकला है सेंटीमीटर में, किस में, सेंटीमीटर में। हमारा 4 भी जो निकला था वो भी सेंटीमीटर में था। हमारा रेडियस भी हमने हल कर दिया, 4 आया। हमने सर्कमफ्रेंस भी निकाल दिया इसका 176। अब हमारे पास एरिया निकालना है। एरिया मैंने अभी कहा कि वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। हमारे पास अभी जो हमने 4 निकाला था, जब ये 50 हम एरिया निकालने जाएंगे, हमारे पास एरिया जो है 154 है। यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 के साथ नहीं करेंगे, हम 4 का स्क्वायर लेंगे। 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर होता है 16, क्योंकि इसका आंसर जो होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस 4 का डबल कर देंगे, 4 4 ज़ा 16, और 154 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16 को, तो हमारा एरिया निकल जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करें, 16 का टेबल पढ़ते हैं हम, 16 4 ज़ा 64, यहाँ पर आ जाएगा 4, 6 कैरी, तो 16 5 ज़ा 80 और हमारे पास 6 आया 86 का आएगा 6, 8 कैरी, 16 1 ज़ा 60 और 8 होता है 24। ये हमारे पास वैल्यूज़ निकल गई है। एरिया हमारे पास, एरिया निकला है 2464, ये हमारा पास एरिया निकल गया। देखा आपने कितना शॉर्ट मेथड में मैंने ये क्वेश्चन निकाल दिया है। अभी तो मैं आपको समझाते हुए ये क्वेश्चन डिस्कस किया, तो मैंने इतने जल्दी इनकी वैल्यूज़ निकाल दी है। अगर यही चीज़ें अगर हम फार्मूले के साथ करते, रेडियस भी निकालते, सर्कमफ्रेंस भी निकालते और एरिया भी निकालते, बहुत लंबा जाता है, कम से कम 2 पेज का। तो देखो मैंने कितने शॉर्ट ट्रिक्स में निकाला है। आई होप इस क्वेश्चन की आपको समझ
आई होगी। मैं ऐसे ही क्वेश्चन इसी शॉर्ट ट्रिक्स पे और भी बताऊंगा। थैंक यू, गुड बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है मैथ्स टीचर। सर्च करें JKSSB मैथ्स टीचर, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। थैंक यू, गुड बाय।